नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। एक तरफ कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है यानी जल प्रलय हुई है, उससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई खरीफ की, और सरकार की तरफ से फ़िलहाल आश्वासन ही मिल रहे हैं। ऐसे आश्वासनों पर या तो किसान को भरोसा नहीं है या फिर उसके जो पुराने अनुभव हैं उससे वह टूटता चला जा रहा है। और पिछले अगर 4 दिन की बात की जाए तो 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसमें एक खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर का मामला है, दूसरा दमोह का है और तीसरा टीकमगढ़ के निवाड़ी क्षेत्र का है, जहां किसान ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम नीतियां बनने के बाद भी अन्नदाता आखिर आत्महत्याएं क्यों कर रहा है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय, जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात अगर बीजेपी की करें, बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का भी पक्ष रखेंगे और हमें बताएंगे कि किसान जो नीतियाँ बन रही हैं वो कितनी कारगर हैं। वहीं अगर बात करें समीक्षात्मक टिप्पणियों की तो सतीश सक्सेना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमें बताएंगे कि ये जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। सबसे पहला सवाल यहाँ आपसे बनता है प्रधान साहब कि सरकार आपकी है, अभी 1.25 साल कमलनाथ जी की सरकार रही, उसके बाद अब 6 महीने से शिवराज जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पर किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है, क्या वजह? देखिए, निश्चित ही भारतवर्ष में किसान की स्थिति बड़ी दर्दनाक है। पहले तो बड़ी मुश्किल से वो बीज जुटाता है और बीज के साथ फिर खाद के लिए भीख मांगता फिरता, कभी सोसाइटी में जाता है, कभी ब्लैक मार्केट से खरीदता है और बो देता है तो फिर उसको दवाई छिड़कवाना पड़ती है। मैं बतलाऊं, अभी जो सोयाबीन है उसमें पहले कचेर की दवा डाली, फिर इल्ली की दवा डाली और 2 दिन पानी नहीं गिरा तो येलो बक नाम की बीमारी ने फसल एकदम सुखा दी। और ये जो पीड़ा है, किसान ने बड़ी मुश्किल से बीज अरेंज किया, खाद अरेंज करी, दवाई अरेंज करी और फिर भी फसल खत्म। अब आखिर वो भगवान भरोसे ही हम कहेंगे किसान की फसल है। सरकार की घोषणा ठीक है, बीमा भी दे देंगे। अरे बीमा तो तब मिलेगा जब आपके क्षेत्र का पटवारी आरआई वो घूमे और घूम के आपके पूरे गांव को मतलब पीड़ित बता दे। अब वो अगर जैसा माहौल है उसकी चुंगी नहीं कटी, उसको पर्याप्त चुंगी नहीं मिली तो नहीं बदलाएगा। अब आप घूमते रहो। बहुत बढ़िया, बड़ी बेबाकी से आपने समस्याएं बताई हैं। या मैं आपसे जानना चाहूँगा सतीश जी कि सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, पर किसान आत्महत्या हो रही है तो उस पर कोई संजीदा नहीं है। कल तक जो बीजेपी विपक्ष में थी वो अब सत्ता पक्ष में है। अब वो ये कह रही है कि साहब किसान सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण या फसल के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे, और भी कोई कारण हो सकते हैं, जबकि साफ तौर पर परिजन कहते हुए नज़र आ रहे हैं जो किसान मरे हैं उनके, साहब आर्थिक तंगी है, खाद बीज नहीं मिलता समय पे, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। क्या सरकारें वाकई संजीदा नहीं है? नहीं, सरकार तो संजीदा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो पर्याप्त तो उन तक पहुंचना चाहिए सहायता, वो नहीं पहुंच पा रही सरकार की संजीदगी की वजह से। अब आप ये देखिए कि पिछली सरकार ने कहा था कि साहब हमने किसानों को कर्जा माफ़ कर दिया। पहली बात तो ये कि ये इस तरह की चीज़ आनी नहीं चाहिए कर्जे वाली कि कर्जा हम माफ़ करेंगे। अभी सरकार चाहती नहीं है कि वो आत्मनिर्भर बने, वो सरकार हो चाहे ये सरकार हो। आप किसान को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते, स्वावलंबी क्यों नहीं बनाते उनको? आप भाई, आप जब आपको मालूम है सारी सोसाइटी है पूरे प्रदेश के अंदर है, वो सोसाइटियों के थ्रू आप खाद बीज उनको उपलब्ध कराते हैं और वो सोसाइटियाँ उनको कर्ज दे के खाद बीज देती हैं। तो आप क्यों नहीं सोसाइटियों को आत्मनिर्भर बनाते हैं? अभी हुआ क्या है कि पिछली मरतबा भी यही हुआ कि सोसाइटियों का जो कर्जा था उनका किसको कुछ का तो दिया, कुछ करने दिया तो वो डिफाल्टर हो गए तो उनको वो इस बार जो है वो बीज खाद नहीं मिला
तो उन्होंने महाजन से लेके और वो बोनी कराई। अब जैसे कहा भाई साहब ने भी कि ये फसल बर्बाद हो गई। अब फसल बर्बादी के पीछे तो क्या है कि अति वर्षा है। अति वर्षा में क्या हुआ, मैं खुद गया था अभी बीच में, तो देखा मैंने तो पूरा सोयाबीन पीला पड़ गया, धान की फसल पूरी बह गई। तो अब ये सारा का सारा जो है ये निचले स्तर का मामला है, जैसे पटवारी है, गिरदावर है, आरआई है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, तो इनको चाहिए कि रिपोर्ट बनाएं, सबमिट करें, भाई ये किसान है, इनका इतना रकबा है, इसका इतना नुकसान हुआ, इसकी ये आपूर्ति भरपाई की जाती चाहिए। तो वो तो कुछ होता नहीं है, वो नेतागिरी होने लगती है, ये इसका है, ये उसका है, वो उसका है, और आखिर में वो इस पर पिसता कौन है, किसान पिसता, और किसान की वजह से उसका पूरा परिवार पिसता है। ये स्थिति बनी हुई है। नहीं, पर चूँकि आप लंबे समय से देख रहे हैं, हर साल यही होता है कि प्राकृतिक जो जिसको है मौसम है वो तो अपने बस में है नहीं है, यहाँ सरकार के बस में नहीं, ना किसान के बस में। पर जो कम किए जा सकते हैं नुकसान, उनके लिए क्या सरकार वाकई ईमानदारी से प्रयास करती है कि आप बीमा कराना है, बीमा और पता चला उसके लिए उससे लाइन लगवा रहे हैं, पैसे जमा करवा, अब उसके पास खाने को नहीं है, वो बीमा का पैसा, प्रीमियम की राशि कहाँ से जमा करे? अब ये तो सब असल में क्या है, ये सरकार ने क्या, अधिकारी जो बैठा रहते हैं ना, वो मंत्रालय में जो अधिकारी बैठे हैं एसी में, ये उनका दिमाग चलता है ईमा बीमा। अब आप मुझे बताइए, पहले कहीं बीमे का, ये प्रधान जी तो विधायक भी रहे, पहले कहीं बीमे का चलन था क्या किसान का? बताना मुझे। पहले ना तो ये किसान को पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो नहरों की एक बड़ी एक योजना बनी, नहरों बांध बने, नहरें बनी, चलो भाई इनको पानी उपलब्ध हो जाएगा क्योंकि जो है सूखा रहता है। अब ये एक नई चीज़ आ गई, सब किसानों का फसल का बीमा होगा। तो फसल का बीमा होगा भाई, तो आप उसकी एक प्रक्रिया आपके पास मौजूद है, तहसील के अंदर खसरे की, खतौनी की रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, कितने किसान हैं, उनकी कौन सी ज़मीन है, कितनी ज़मीन है, कितने एकड़ है, क्या रकबा है, क्या बोया है, ये सारी एंट्री होती है उसमें। हाँ, बार बार क्यों पूछा? तो ये बार बार जरूरत क्या है ये तमाशा करने की कि तो तू इधर आओ, लाइन में लग जाओ और पीछे जाओ और आगे चले जाओ? तो ये सब, ये जो है ये प्रशासनिक भी इसमें कमी कह सकते हैं अपन, कि प्रशासन में कलेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिले के, और उनको चाहिए इसको, ये अभी मान लीजिए ये हो गया, इसके बाद जैसे अब जो फसल बोनी होती है तभी उसका सर्वे करा लें, पटवारी रिपोर्ट दे दे कि साहब ये फलां के सर राम प्रसाद जी ने ये बोया है, घनश्याम जी ने ये बोया है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड आ जाए, बोने की के टाइम पे ही सारी चीज तैयार होता ही है वो तो, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। अब ये आरआई पटवारी जो गिरदावर ये किसान को प्रताड़ित करते हैं, और किसान जो है बेचारा, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं होता ना, सबसे बड़ी बात ये है ना सर। बिल्कुल। तो यहाँ प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्यवस्थागत जो खामियां हैं वो दूर नहीं हो पा रही। आपके पास स्टाफ है, आपके पास रिकॉर्ड है, जैसा अभी सतीश जी ने कहा कि सबके पास ये रिकॉर्ड रहता है कि खरीफ में कितना सोयाबीन बोया गया है, कितना मक्का है, कितना बाकी का धान है या अन्य फसलें हैं, ये सब रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि पटवारी जाके अपना लिख लेता है, और नहीं लिखता तो उसको तनख्वाही इसी बात की दी जाती है। तो फिर किसानों से दोबारा पूछने का क्या मतलब है कि साहब तूने क्या बोया है, अब तू अपना खतौनी खसरे की नकल लेकर आ, फिर उसके बाद यहाँ पर चक्कर काट चार, फिर प्रीमियम की राशि जमा कर। भाई बीमा आपको देना है, उसी राशि में से काट के प्रीमियम और दे दीजिए, तो ये चक्कर तो ना हो उसको। देखिए बात सही है कि किसान से पहले बीमा की राशि जमा करा, 1 हेक्टेयर में करीब 750 रुपये उससे जमा करा, और हर किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो इस राशि को जमा कर दे। तो जो माइनर किसान है, मार्जिनल किसान है, जिनकी 2.5 एकड़ जमीन है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो छोटे 1.5-2 एकड़ वाले हैं, बिल्कुल सही, आसपास है। हम कह रहे 5 एकड़ वाला भी इस लायक नहीं हो सकता, ना होता है कि वो बीमा की रखे। तो ये बात ठीक है कि आप सबका इंश्योरेंस डे 1 पे कर दीजिए, और जब आप पैसा बांटे तो उसमें से वो काट लीजिए प्रीमियम की राशि। तो ये क्या IAS अफसरों को या आपके जो मुख्यमंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, ये सीधी सी बात किसी को नहीं समझ में आती कि उनको भी मजे लेना है किसानों के सब पे? देखिए बाकी हमारे यहाँ जो देश चलाते हैं, ये पॉलिटिकल नेता अपन कहते हैं या गाली देते हैं कि नेता ने ऐसा कर दिया, पर चलाते तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको जो हिज मैजेस्टी सर्विस से आए हुए अपने को मानते हैं, और उनकी तो नाक पे मक्खी नहीं बैठती है। वो
गरीब का क्या भला करेंगे? अब वो अपना कमर्शियल बतला रहे हैं कि पहले आप प्रीमियम जमा करो, फिर आपको इंश्योरेंस मिलेगा। अगर वो प्रीमियम जमा नहीं करेगा तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, और फिर उस पर पटवारी सर्टिफाई करेगा। हाँ। और वो सर्टिफाई नहीं करेगा तो भी आपका नहीं जमा होगा, क्योंकि वो अगर नहीं लिख के देगा कि आपने फसल बोई, हाँ, तो वो फिर उसके लिए चक्कर काटेगा। प्रीमियम ले नहीं सकते। बहुत बड़ी और अच्छी बात कही है। वाकई बीजेपी में ऐसे नेताओं की भी आवश्यकता है और राजनीति में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सही बात को जनता के सामने रख सकें। यहाँ सतीश जी एक बात और उठती है कि किसान या हम कहें कृषि, यही हमारे प्रदेश की या देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, फिर भी हम उसी रीढ़ को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये जो अफसर हैं इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है आईएएस अफसरों की या कृषि विभाग के, ये अपनी मस्ती में मस्त हैं। तो ये जो मंत्री हैं विभागीय, चाहे वो कृषि मंत्री हों या मुख्यमंत्री, क्यों एक्शन नहीं लेते? नहीं, अब वो क्या है, पहले भी इसी सरकार ने पहले भी एक आदेश निकाला था कि पीएस रैंक के अधिकारी जो हैं वो गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और रात्रि में विश्राम करेंगे और ग्रामीण लोगों की समस्याएं सुनेंगे। किसानों की समस्या से उनका आशय रहा होगा। लेकिन अब वो सरकार चली गई, ये नई सरकार आई, इन्होंने एक नई बात कह दी है, किसानों को कर्जे ही माफ़ कर देंगे। वो उसी में 15 महीने निकल गए। अब ये फिर दोबारा आ गए, तो अब ये 6 महीने इनके निकल गए इसी बात में कि हम किसानों के लिए उपकार कर रहे हैं, इसी में किसान मरते चले जा रहे हैं। सिस्टम में सबसे बड़ा फेल्यूर जो है वो ये है कि आप किसी भी चीज़ को, उसको आपने ध्रुवीकरण कर दिया, एकाग्रता। अब मंत्रालय में बैठे हुआ है पीएस, वो वहीं से ऑपरेट कर रहा है सारे लोगों को, उसने बस वहीं दूरभाष से निर्देश दे दिया, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप वो कर लो, आप वो कर लो। और उसमें ये होता ये है कि कुछ नहीं हो पाता। उसमें जो खामियां कमियां रहती हुई यही हालत भी आपकी है। अब जैसे किसान है, मान लीजिए उसको पानी की आवश्यकता, अब पानी की आवश्यकता, उसकी मोटर चलेगी, अब मोटर चलेगी तो जब बिजली चलेगी तो मोटर चलेगी, मालूम पड़ा कि बिजली नहीं है, तो अब किसान बैठा हुआ हाथ पे हाथ रखे हुए। तो उनके संग एक समस्या थोड़ी होती है। नहीं, तो ये जो प्रोडक्टिविटी, जैसे आपने देखा होगा, झुग्गी वालों के लिए बिजली फ्री, पर किसानों के लिए कोई फ्री नहीं, कोई सिस्टम नहीं। तो ये आपको नहीं लगता कि यहाँ राजनीतिज्ञ ही दोषी हैं? अगर शिवराज जी बड़े ईमानदार हैं, अगर वो किसान पुत्र हैं, तो सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए फील्ड में जाके। फील्ड में क्या देखना चाहिए, फील्ड तो देख के ही चले आ रहे हैं। वो अफसरों को बताना चाहिए कि ये ऐसे नियम क्यों लगाए हुए हैं कि साहब पहले तू प्रीमियम जमा कर, फिर तेरे को बीमा देंगे, पहले तू अपना बिजली का बिल जमा कर, तब तुझे बिजली मिलेगी। भाई कर तो वो देश में ही प्रोडक्शन रहा है ना, प्रदेश में ही प्रोडक्शन रहा है ना, आप काट लीजिएगा जब उसकी फसल आए तब। असल में साहब ये मंत्रियों को, ये जैसा अभी कहा, अधिकारी जो हैं ये लोग गुमराह करते हैं। अब वो मल्टीनेशनल कंपनियां उन पे हावी रहती हैं। सबसे बड़ी बात ये है ना, कोई भी मीट होगी उनका था मल्टीनेशनल कंपनी जो है इसका व्यय उठाएंगे। अब 50 लाख खर्चा है, उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी उठा लिया और हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। किसानों के हित का कार्यक्रम था वो, किसानों का हित का कार्यक्रम था, लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां आती है वो अपना हित पहले देखती हैं। अगर वो किसान का बीमा कर रही है तो ये देखती है हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा है इसमें। वो नफ़े के लिए आते हैं ना, वो कोई पैसा बांटने के लिए नहीं आते, ना वो किसानों का भला करने के लिए आते। ये चीज़ ब्यूरोक्रेट देखता नहीं है। ब्यूरोक्रेट को उन्होंने विदेश घुमा दिया, चले गए यात्रा पे, अध्ययन यात्रा चले हो गई उनकी, वो यहाँ से आ गए, उन्होंने जैसा उन्होंने कहा मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको उन्होंने पालन कर दिया। तो आज स्थिति जो है ये, अभी पहले अपन कहते थे कि साहब हमारे प्रदेश में उत्पादन कम है, उत्पादन नहीं होता है। आज हालत ये है कि उत्पादन अपने यहाँ एक्सेस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसको रखने की व्यवस्था नहीं है। तो ये इसके लिए कौन दोषी? इसके लिए भी कहते हैं किसान दोषी है। हमारी है ना, कम हो रहा है तो उसके लिए भी किसान दोषी, ज़्यादा हो गया तो उसके लिए भी किसान दोषी। और आपने अगर रखने का इंतजाम नहीं करवाया तो जो फील्ड पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए क्या वो नहीं होती? जैसे इस बार खरीदी का आपने देखा होगा, लक्ष्य रखा गया कि लगे प्रति एकड़ 18 कुंटल गेहूं से ज़्यादा नहीं होगी खरीदी, जबकि सबको पता था वो 20 कुंटल या 22 कुंटल या 23 कुंटल तक हुआ है लोगों के यहाँ गेहूँ, जो कि साधारणतः औसत था वो। पर सरकार ने तय कर दिया नहीं, 18 से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो क्या ये मतलब जानबूझ के करते हैं ताकि थोड़ा किसान परेशान होता ही रहे और उसको भी एहसास होता रहे कि हाँ भाई ये सरकार चल रही है? भाई देखिए, ये तो अधिकारियों का पेच होता है कि वो अधिकारी जो हैं वो अपने मंत्र देते हैं राजनेता को, साहब आपको तो ऐसा करना है। अगर आपने पूरे ही जितना इसका उत्पादन हुआ सब ले लिया तो फिर मतलब ये कहना चाहिए कि इस पे दबाव कैसे रहेगा, प्रभाव कैसे रहेगा? नहीं, पर नेताओं ने घोषणा की, खुद शिवराज जी ने कहा कि एक दाना खरीद लेंगे, चिंता मत करना। पता चला वो दाना वाना, वो दाना इसलिए खरीद पाया कि पैसे उन तक नहीं पहुंच पाया ना साहब खरीदारों के पास। सबसे बड़ी बात ये है ना साहब, मेन समस्या ये आई। फिर दूसरी बात है कि जो सोसाइटी के पास गया उन्होंने कहा तुम अपना ये पता लग जाओ क्योंकि तुम डिफॉल्टर हो, तुम्हारा पहला हिसाब पिछले करना है। तो आदमी किसान बिचक के भग रहा है।
ये समस्या, ये पैदा भी समस्या यही अधिकारी करते हैं और समाधान का रास्ता भी यही अधिकारी बताते हैं। अब शिवराज जी तो कोई पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में, हर गांव में जो जाने से रहे, घूमने से रहे, भाई वो तो इम्पोर्टेंट जगह, महत्वपूर्ण जगह भेज देते हैं, चले जाते हैं, बता देते हैं हाँ भाई देख लिया, समझ लिया। पर जैसे अब ये किसानों की आत्महत्या की खबरें आ रही होंगी, ये तो देख रहे होंगे मुख्यमंत्री के अफसर उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। देखिए चीफ मिनिस्टर जो होता है, किसानों की आत्महत्या से मतलब चीफ मिनिस्टर जो होता है मध्य प्रदेश में क्या मूवमेंट चल रहा है उनको पल पल की जानकारी होती है, ऐसा नहीं होता। आई भी उनके पास इसीलिए होती है। तो क्या वो रुचि नहीं ले रहे क्या फिर के वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि मुझे भी टाइम अब वो निकालना है? मुझे तो ये लगता है कि इस समय हो सकता है उनका जो ध्यान हो या उनका जो इंटरेस्ट हो वो अभी चुनाव के लिए हो, क्योंकि अभी उपचुनाव आना, 27 सीटों का सवाल है, सरकार बचने का सवाल है, तो हो सकता है उसमें उनका पूरा जो है दिमाग और उनका पूरा माइंड मेकअप जो है उन्होंने उसके लिए कर लिया हो, इसलिए किसानों की समस्याओं में ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हालांकि घोषणा उन्होंने की है अभी, और उन्होंने घोषणा में एक बात ये भी कह दी कि साहब मैं चूँकि मैं खजाना खाली है फिर भी मैं आप लोगों की समस्या का समाधान करूंगा कर्जा लेकर। अब ये तो कोई बात हुई नहीं। अगर खजाना खाली भी है तो आपको इसका उल्लेख ही नहीं करना चाहिए भाई आप किसानों की समस्या का समाधान करने गए हैं, उनकी नुकसान की भरपाई करने गए हैं नुकसान की, तो आप ये क्यों कह रहे हो खजाना खाली? वो तो कमलनाथ भी कहते थे खजाना खाली खजाना खाली, इसके बाद भी उन्होंने कितना काम दिखा दिया। अभी आप देखने वाले हो खुद कि उन्होंने अपने छिंदवाड़ा में 400 करोड़ रुपए पीएचई वालों को बंटवा दिए कि आप बांट दीजिए। हाँ, 12,000 करोड़ की योजना ले आए थे वो। तो कुल मिला के ये है कि शिवराज जी ऐसा नहीं है, शिवराज जी आत्मशक्ति भी है, सारी बातें हैं, वो पुराने चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें सब ज्ञान है और सबको जानते हैं, भली बात ही हो, सब अपने हिसाब से उन्होंने सारे अधिकारियों को जिम्मेदारी के दायित्व सौंप दिए हैं। अब पता नहीं क्यों अब ये इसमें कोताही बरत रहे हैं वो कि भाई किसानों की ये मामले में अगर जरा सा वो देख रहे हैं तो ये आत्महत्या वाला फिर जो है ये नहीं बनना चाहिए। और ये किसान अगर आत्महत्या कर भी रहे हैं तो ये दुखदाई। हम तो पहले ये सुनते थे कि महाराष्ट्र में होती है आत्महत्या, किसान लोग वहाँ गन्ने की वो फैक्ट्री लगी हुई है और शक्कर की, और वहाँ किसानों का गन्ना चला जाता है, उनको भुगतान नहीं मिलता है, इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। वो एक परिपाटी मध्य प्रदेश में चालू होगी, पहले तो हमने नहीं देखा कभी किसान आत्महत्या करता। बहुत बढ़िया। ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगा प्रधान साहब कि बीजेपी तो किसान हितैषी कहलाती है और आपके पूर्ववर्ती सरकारों ने किसान के हित में अच्छे काम भी किए हैं, शिवराज जी ने भी किए हैं, पर अब ये क्या हो रहा है कि अब सिर्फ नौटंकी ज़्यादा चल रही है कि जिसको कहें बस दिखाना करना है, दिखावे के लिए किसानों की हितैषी बन रहे हैं, काम उनके लिए कुछ नहीं हो रहा? बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप माननीय मुख्यमंत्री हो या कृषि मंत्री, वो किसी के मतलब किसानों के लिए कितने हित की सोची, बस एक्चुअल जो वर्कर है नीचे का पटवारी या तहसीलदार या ग्राम सेवक, अगर ये समर्पित भाव से यानी सेवा भाव से अगर किसान की मदद नहीं करेंगे, आपके पास अच्छी क्वालिटी का बीज है पर वो भी अगर आपको नहीं मिलता, दवाइयाँ हैं या खाद है वो भी लाइन लगा के अगर आप सवेरे 4 बजे से पहुंच गए तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री खुद हो के तो हर खेत वाली या हर किसान की मदद नहीं कर सकते। दूसरा एक और नया पेंच है कि आज से जैसे 50 साल पुरानी बात करें तो आत्महत्या नहीं होती, अब सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आ गई। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ जो प्रॉपर्टीज होता है, जो किसी वक्त 10 एकड़ का किसान था, अब उसके बच्चे और बच्चों के बच्चे 1-2 एकड़ के रहे किसान। बिल्कुल। और उसमें भी क्योंकि शहरों में हर एक को नौकरी नहीं मिलती तो वो बेचारे वहीं रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और फिर उनको भी कहीं ना कहीं कर्ज के जो चंगुल में फंस जाते हैं, तो जब कर्ज नहीं चुका पाते, आत्मसम्मान कहीं उनका पीड़ी वो होता है, होता है। हाँ। तो फिर वो लटक जाते हैं, मर जाते हैं। तो आखिर वो पजल वही है कि कैसे उसका समाधान हो। ये बात ठीक है कि भारत में जमीन उतनी है, हमने बहुत ज्यादा पानी भी दे दिया, प्रॉब्लम है अगर 2 एकड़ का किसान है, खूब पानी भी नहीं मिल रहा, पर्याप्त पानी भी मिल गया तो भी वो बाल बच्चों को जो सरकारी वेजेस के बराबर भी नहीं कमा के खिला सकते। बिल्कुल।
तो यही तो समस्या निकल कर आ रही है कि लागत राशि एक तो ज़्यादा है कृषि में, और जो उत्पादन के बाद जो मूल्य मिलता है उसको वो उतना मिलता नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि लागत राशि घटाने पर, उसकी व्यवस्थाएं सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार फोकस क्यों नहीं कर रही, तो ये कर्जे का झंझट ही खत्म हो जाए। प्रॉब्लम है कि अगर हम जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रेट्स बढ़ा देता, आम जनता ना, हाँ वही तो, वो मत बढ़ाइए आप, पर लागत राशि तो घटाइए। जैसे आपने देखा हो, अभी सोयाबीन की खरीद की फसल के लिए पहले उसको बीज महंगे में खरीदना पड़ा, फिर यूरिया के लिए उसको ब्लैक में खरीदना पड़ा, फिर दवाइयाँ दो तरीके की, खरपतवार के लिए ये सब कीटनाशक है, ये फलाना है ढिकाना, मतलब कितना खर्चा करें। क्या ये उसको सहकारिता के माध्यम से सस्ते दरों पर नहीं दी जा सकती क्या? ये डेटा जब आपके पास है कि आप इतने एकड़ में बुआई हुई है, तो आपको पता तो है कि कितनी फसल है। देखिए, बेसिकली सरकार भी इस गुत्थी में उलझी हुई है कि मदद भी करना चाहती है। अब बोलते मुर्गी पाल लो, कहते हैं बकरी पाल लो, कहते हैं कि सुअर पाल लो, कृषि वो क्या कहते हैं मछली पाल लो, पर उसके बाद है जमीन 2 एकड़ 2.5 एकड़, उसमें कहाँ मछली पाल लें, कहाँ उसमें सब्जी उगा लें। नहीं, पर लागत राशि जब आप झुग्गी वालों के लिए फ्री कर सकते हो बिजली, एक किसान के लिए जो उत्पादन करके दे रहा है, इस देश के प्रदेश में योगदान दे रहा है, उसके लिए आपके पास कोई सुविधा नहीं है, उससे आप पूरे 7,500 रुपये लेंगे। बिजली तो उनको कंसेशनल रेट पे मिल रही है, नहीं कहाँ मिल रही है? आप देखिए, आपको तो आप खुद किसान है, कम मिल रही है। एक तो 10 घंटे देते हैं उसको, मात्र 24 में से एक दुश्वारी, फिर दूसरी ये कि 7,500 रुपये आपको जमा करने ही पड़ेंगे आपको, चाहे आप बिजली जलाओ या नहीं जलाओ। तो ये कौन सा नियम है कि 7,500 रुपये उसको पानी देना है, वो भी मोटर से? वहाँ ऐसा तो है नहीं कि वो घर में कोई बैठ के वहाँ उद्योग चला रहा है। तो जब मालूम है कि कृषि कर रहा है, तो 7,500 की बजाय भाई उससे 1-1,500 में ही लो, खत्म करो। ये झुग्गी वालों से तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा के ही दे रहा है ना वो आपको कोई। पहले किसान सब भुगतान स्वयं कर लेता था, कभी उसको ऋण माफ वाला नहीं इसलिए कर लेता था। आपको पता है प्रधान साहब, लागत राशि बढ़ गई है। पहले बिजली के दाम इतने ही नहीं थे जितने अब हो गए हैं। उसको लागत जो बढ़ रही है उतना उसको उत्पादन के बाद मूल्य मिलता नहीं है। तो जो दिक्कत आ रही है, जो कीटनाशक 200 रुपये में आ जाता था, आज 2,000 में आ रहा है। बिजली का बिल जो 1,000 रुपये में हो जाता था, वो 7,500 में हो रहा है। आप देखिए बाकी के, अगर उसने कीटनाशक डाल दिए तो वो उसका खर्चा जो है वो पहुंच गया 30-35 हज़ार के ऊपर, खाद बीज सब मिला मिलू के। 1 एकड़ की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये इतना उसको निकलता तो है नहीं है प्रॉफिट। ये तो दिखता होगा ना अफसरों को कि नहीं दिखता ये भी, और ये मुख्यमंत्री जी को भी नहीं दिखता। सबको दिख रहा है, पर अब वही तो है कि जो हमारी एफिशिएंसी, अब उस पर भी गिरावट है, तो उसको भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं सतीश जी आपसे जानना चाहूँगा कि अफसर वाकई ये जो हैं IAS हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, कोई ACS है, कोई उत्पादन आयुक्त बना घूम रहा है, कोई बढ़िया लगभग गाड़ियों में 6-6 गाड़ियाँ दे रखी हैं उनको, क्या सरकार इनसे पूछती नहीं है कि लागत राशि क्या है और उनका जब मूल्य उनको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है उनको? वो सरकार को ही चलाते हैं ना साहब, तो वो खुद जो बना कर दे देते हैं, सरकार उसको मान निकाल लेती है। अब शिवराज जी चीफ मिनिस्टर हैं तो डायरेक्ट तो किसी को निर्देश दे नहीं सकते, वो तो सरकार को जो है उत्पादन आयुक्त है या कृषि आयुक्त है उसी को बोलेंगे भाई इसको देखिए समझिए आप। अब वो जैसा ज्ञान उनको दे देते हैं उसको वहाँ स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। नहीं पर उनको तो पता होगा ना, चाहे वो कृषि मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनको तो पता सब पता है, सब पता है, ऐसा नहीं है साहब, क्यों नहीं पता, पता रहता है, ऐसा नहीं। लेकिन अब वो ये है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति का सवाल है। शिवराज जी अगर ये कहें कि नहीं अधिकारी को ये काम करना पड़ेगा तो अधिकारी काम करेगा। जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट पे करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, क्या आपने देखा होगा कि पिछले 15 सालों में किसान पंचायत भी हुई तो फीडबैक तो आ ही गया। चलो मान लो आप खुद खेती नहीं कर रहे हो तो भी समझ में आती, किसानों से तो फीडबैक मिला होगा हिसाब, अगर उसको खरीफ की फसल बोना है तो इतना खाद बीज कीटनाशक पे लगता है, इतना बिजली पे लगता है, इतना उसकी बुआई हकाई जुताई पे लगता है। ये तो सब पता होगा ना, है जानकारी में है उनके, ऐसा तो थोड़ी क्या है। उनको पता नहीं कि आज डीजल के रेट क्या हो गए हैं, बिजली के रेट क्या ले रहे हैं, फिर भी कहे चले जा रहे हैं कि नहीं साहब हम खेती लाभ का धंधा बना देंगे। कहाँ से बना देंगे?
अभी घोषणा करना और उसको अमली जामा पहनाना दोनों चीज़ें अलग अलग है ना साहब। प्रैक्टिकल में बात अलग होती है और भाषण देना बात अलग होती है। वो तो खुद किसान रहे, 5 एकड़ के काश्तकार थे वो तो। अब देख लीजिए आप, किसान में उन्होंने कहा था हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, कितने आत्मनिर्भर बन गए, वो कितनी समिट हुई, कितने कंपनियां आ गई लग गई, कितने उन्होंने कहा था टमाटर का भी उत्पादन होगा, वहाँ प्लांट लग जाएगा, ये लग जाएगा तो वो लग जाएगा। सवाल ये घोषणा होने कहना बात अलग रहता है। अधिकारियों ने सुना, हमने कहा साहब ठीक है, सब हो रहा है। अब स्थिति ये है कि वो कह रहे हैं साहब कांग्रेस सरकार ने जो कर्जा माफ की घोषणा की थी उसकी भरपाई हमें करना पड़ रही है। एक नई बात लेके आ गए वो, समझे कि नहीं है कि साहब वो जो किसानों का कर्जा कांग्रेस ने तो माफ़ किया नहीं, चले गए वो तो घोषणा करके, अब किसान हमारी जान खा रहे हैं कि साहब ये कर्जा माफ़ करिए, सरकार ने घोषणा की थी। तो अब बोले हम उसके लिए हमें कर्ज लेना पड़ रहा है, वो हम किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे। ये नई चीज़ वो लेके आए हैं अभी। तो मतलब नेता लोग जो हैं वो बस गिमिक्स कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए उन्होंने जिसको कहें एक जादुई जाल फेंका और लोगों को बेवकूफ़ बनाया और बस अपना सत्ता बटोरी और निकल ली। अब तो अभी तो यही चल रहा है साहब। अभी आज की स्थिति जो है वो यही चल रही है कि प्रदेश में उनको किसी से कोई मतलब, जैसे बेरोजगारों का मामला ले लो, उनको भी उनको रोजगार की समस्या जो है उसके बारे में कोई विचार नहीं, गंभीरता से कर रहे हैं। कर्मचारियों के मामले में देख लीजिए आप, उन्होंने उसके मामले में कोई विचार नहीं कर रहे, उसके संबंध में कर्मचारी परेशान है। अब ये अभी किसानों का मामला है, किसानों के मामले में वो जा जरूर रहे हैं, वो 2-4-5 जगह गए, वो घोषणा करके आए कि नहीं भाई आप लोगों को नुकसान हुआ है, मैं सर्वे कराता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तब तक ये फसल ही कट जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, फिर नए सिरे से नई कहानी शुरू हो जाएगी। तो स्थिति ये बन जाती है ना साहब। अब इसी पीरियड में जो है वो वेदना का शिकार किसान होता है और वो वेदना में आके अपने आत्महत्या कर लेता है, उसके अलावा उसको कोई विकल्प रहता नहीं है, उसकी यही प्रॉपर्टी है उसकी, यही हकीकत है। यहाँ प्रधान जी आपको नहीं लगता कि चलिए सत्ता में तो जो लोग बैठे हैं वो थोड़े से गर्रा गए हैं, उन्हें जनता से मिलने का टाइम नहीं है, उन्हें जनप्रतिनिधियों से मिलने का टाइम नहीं है, उन्हें मीडिया से या जिसको कहें सामान्य नेताओं से किसी से मिलने का टाइम नहीं है। पर बात आपके संगठन की भी उठती है कि संगठन का ध्यान है इस ओर कि ये इतना बड़ा जो वोट बैंक है आपका, इतनी बड़े जो संख्या है प्रदेश के नागरिकों की, वो इस समय प्रभावित हो रही है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो चिंतित होना चाहिए कि नहीं? देखिए, एक बड़ी हमारे यहाँ हम सब भगवान भरोसे छोड़ दें, कितना ही संकट आए, अब जैसे कोरोना बीमारी, हमारे यहाँ ये भी एक ईश्वरीय विपत्ति मानते हैं। लगभग यही किसान के साथ है, वो सोचता है बस अब की बार भगवान ने हमारा साथ दे दिया, बस भगवान ने साथ क्या नहीं दिया, नेता करना भी चाहे। अब की बार प्रॉब्लम है कि रेवेन्यू नहीं आ रहा, रेवेन्यू नहीं आ रहा, और बिजली की कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमारी प्लांट्स बंद हो जाएंगे, उनके रेट नहीं। तो रेवेन्यू नहीं आ रहा तो आपने फिर ये क्यों घोषणा कर दी कि झुग्गी वालों को बिजली फ्री? बहुत बढ़िया, मैं समझ सकता हूँ आपकी दुश्वारियों को, और बड़ी बेबाकी से जिस तरीके से आप चीज़ें बताते हैं, दर्शक भी ये जानते हैं कि बीजेपी में ऐसे नेता रहें तो वाकई कुछ ना कुछ सुधार और हो सकता है, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। संगठन हो या सत्ता हो, दोनों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वो ये देखे कि जो समस्या है उसे कैसे ख़त्म किया जाए। यहाँ हो ये रहा है कि जो समस्या बता रहा है वो उसी के पीछे पड़ जाते हैं, या फिर उनका रवैया ये होता है कि नहीं साहब अपन जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी जो कह रहे हैं वो गलत है। तो ये इस तरीके का रवैया नेता लोग कई अख्तियार कर रहे हैं और उसका नुकसान जो है वो लोगों को उठाना पड़ रहा है। और ताज़ा जो संदर्भ है वो यही है कि किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और उनके लिए जो इलाज हो रहा है वो कारगर नहीं है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।